हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञानवीर 71। हमने साइकोलॉजी के लिए एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है जिसकी आज एक क्लास रहेगी 5th। पहले वाली 4 क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एचपीटेट के एग्ज़ाम के लिए। इस सीरीज़ में हम एचपीटेट के पुराने पेपरों में आए साइकोलॉजी पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ये अलग अलग स्ट्रीम के पुराने पेपर रहेंगे, जैसे कि एचपीटेट आर्ट्स हो गया, जेबीटी, शास्त्री, मेडिकल, नॉन मेडिकल एक्सेट्रा। इस सीरीज में 1000 के करीब क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। इन क्लासिकल कंडीशनिंग, नेचुरल एंड अनलर्न रिएक्शन टू एन अनकंडीशनल स्टिमुलस इज नोन एज दी। तो सही आंसर इसके लिए जो रहेगा वो रहेगा बी, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ऑप्शन बी, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग जो है इसे पायनियर कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसको जरूर याद रखना क्योंकि पेपरों में ये पूछा गया है। पायनियर कंडीशनिंग, इसी को ही एसएस टाइप लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग है ये दी गई है इवान पावलोव के द्वारा। मेन जो पेपरों में रहता है वो पूरा नाम नहीं, सीधा पावलोव ही वहाँ पे लिखा होता है। बाकी पूरा नाम जो है इनका वो रहेगा इवान पावलोव। पावलोव के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो एक डॉग के ऊपर किया गया था। बाकी यहाँ से अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं ऐसे आपको बता देती हूँ। बाद में जब हम ये थ्योरी पूरी करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको अलग अलग से अच्छे से लिख के बता दूंगी। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस में रहता है फूड, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स में रहेगा स्लाइवा मतलब लार, और कंडीशनल स्टिमुलस में रहती है बेल। तो ये आपने याद रख लेने ऐसे, बाद में आपको मैं अलग अलग से इनको फिर बता दूंगी। नेक्स्ट रहेगा सेकंड, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक गेव। तो अगर आपने पीछे वाली वीडियो ध्यान से सुनी होगी तब आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर पता होगा। मैंने आपको बताया था कि थॉर्नडाइक के द्वारा जो है कुछ प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग दिए गए हैं और कुछ सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग दिए गए हैं। तो यहाँ मैं अगर चारों ऑप्शन को देखूँ, लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ टीचिंग, लॉ ऑफ ऑब्जर्विंग और लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तो सही आंसर जो रहेगा इसके लिए रहेगा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो कौन सा प्रतिपादित किया गया था? लॉ ऑफ एक्सरसाइज। थॉर्नडाइक के द्वारा जो है वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी गई है, जिसे कि एसआर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। थॉर्नडाइक के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था तो वो एक कैट पे किया गया था। थॉर्नडाइक के द्वारा कुछ प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग दिए गए हैं और कुछ सेकेंडरी। मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग से ही पूछा जाता है। तो आज मैं आपको प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग एक बार फिर से यहाँ पे बता देती हूँ। सेकेंडरी जब हम करेंगे फिर बाद में तब आपको बता दूंगी। तो प्राइमरी लॉज में रहेंगे लॉ ऑफ रेडीनेस, उसके बाद रहेगा लॉ ऑफ एक्सरसाइज या प्रैक्टिस, एक्सरसाइज या प्रैक्टिस, और थर्ड रहेगा लॉ ऑफ इफेक्ट। तो जो ऑप्शन में था वो था लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो ऑप्शन फिर से ही जो है वो लॉ ऑफ एक्सरसाइज ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा थर्ड, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए, प्याजे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 4। पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ। शिक्षण शास्त्र डैश डैश का अध्ययन है। तो किसका अध्ययन है? इनमें से ऑप्शन देखिए, एजुकेशन जो कि नहीं होगा, गाइडिंग स्टूडेंट वो भी नहीं है, लर्निंग प्रोसेस ये भी नहीं आएगा इसमें। तो सही ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा डी, टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियाँ। एक होता है पेडागोजी और एक होता है पेडालॉजी। तो पेडागोजी में जो आ जाएगा वो आ जाएंगे टीचिंग मेथड। और अगर मैं पेडालॉजी की बात करूँ, पेडालॉजी, तो ये जो पेडालॉजी जो है ये मृदा का अध्ययन है, मृदा का अध्ययन इसमें होता है।
तो ये आपने जरूर याद रखने हैं, दोनों अलग अलग हैं। पेडागोजी टीचिंग मेथड और पेडालॉजी में आ जाएगा मृदा का अध्ययन, मिट्टी जिसे आप बोलते हो, सॉइल बोल लो, तो उसका ध्यान जो है वो पेडालॉजी में रहता है। तो दोनों आपने इनको अलग अलग याद रखना है, क्योंकि अगर आपसे साइको में पूछा जाए तो वो फिर पेडागोजी ही हो सकता है। 5 रहेगा एज पीपल ग्रो ओल्डर द डैश डैश ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस। जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध होते हैं अधिगम के डैश डैश में कमी आती है। तो ऑप्शन देखिए किस में कमी आती है, पावर में, स्पीड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी, स्पीड। और जितने भी आंसर मैं आपको बताती हूँ वो अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की रहेंगे। बाकी उसमें भी अगर कोई फाइनल आंसर की में कोई क्वेश्चन अगर गलत रह जाता है तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि इसको यहाँ पे सही किए जाए। बाकी आप मान लो कि जितने भी आंसर आपको यहाँ पे बताए जाते हैं वो सारे के सारे अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की ही रहते हैं, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन रिपीट होता है तो फिर जिस टाइम जो फाइनल आंसर की में आंसर लिखा होता है नेक्स्ट टाइम भी वो ही आंसर आपको पेपर में वहाँ पे देखने को मिलता है। तभी मैं जितने भी आंसर यहाँ पे आपके लिए लेके आती हूँ, जो आपको बताती हूँ, सारे के सारे अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कुछ रिपीट होते हैं और फिर आंसर आपको वही देखने को मिलेंगे। और फाइनल आंसर की में मैक्सिमम आंसर जो है वो सही ही रहते हैं, एक आधा हो जाता है कई बार, अदरवाइज क्वेश्चन सही ही होते हैं वहाँ पे जो इन्होंने दिए होते हैं ऑप्शन। 6 रहेगा विच फ्रॉम दी फॉलोइंग शुड बी यूज टू इंक्रीज करेक्ट रिस्पॉन्स एंड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। उचित व्यवहार और सही अनुक्रियाओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये एक ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको खुद वहाँ पे देखने होते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो साइको के सीधे रहते हैं, उनका आंसर आपको वैसे ही मालूम होता है, थ्योरियों से होगा, टेस्ट से होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर तो आपको अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको उनके आंसर पता होते हैं, परंतु कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें आपने खुद पढ़ के सोचना होता है कि इसका सही आंसर जो है वो क्या हो सकता है। अगर कई बार हो जाता है कि हमें हिंदी में पढ़ के ज़्यादा क्लियर होता है कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में पढ़ के ज़्यादा क्लियर होता है साइको के केस में। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ लिया करो, उससे फिर आपको अच्छा होता है आंसर जानने में। तो उचित व्यवहार और सही अनुक्रियाओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, अगर हमें उचित व्यवहार को बढ़ाना हो तो फिर कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही होगा। पहला रहेगा इग्नोरेंस, जो कि सही नहीं होगा। दूसरा है स्ट्रिक्टनेस, ये भी सही नहीं है। तीसरा रहेगा रिवार्ड, कुछ हद तक ये हो सकता है सही और कुछ हद तक नहीं भी, तो इसको भी रहने दो। सही ऑप्शन जो इन तीनों में चारों में से जो रहेगा वो रहेगा प्रेज, प्रशंसा। ठीक है, तो अगर आपने उचित व्यवहार को बढ़ाना हो तो सबसे सही तरीका जो इन चारों में से है वो कौन सा है, प्रेज, प्रशंसा कर दीजिए। वो नेक्स्ट टाइम भी काम करने का कोशिश जो है वो करेगा अगर आपने उसकी प्रशंसा की होगी। क्योंकि हो जाता है कई बार कोई बच्चा बहुत कम क्लास में पढ़ता है, ठीक है, कई बार वो याद करके आ जाता है, तो टीचर को चाहिए कि जैसे ही वो एक बार चाहे थोड़ा बहुत जितना भी, अगर कभी जो इंसान कभी कुछ ना सुनाए और थोड़ा बहुत एक दिन सुना भी दे तो उसकी हमेशा प्रेज़ करनी चाहिए। अगर उसकी प्रेज़ होगी, प्रशंसा होगी सभी बच्चों के सामने, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम भी अपनी तरफ से पढ़ने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से जो है उसका जो व्यवहार है वो ठीक हो जाएगा। और हर बार जो है वो पुरस्कार भी नहीं दे सकते, तो इसके लिए जो इन चारों में से ऑप्शन रहेगा वो फिर डी जो है वो प्रेज ही रहेगा। नेक्स्ट रहेगा, ये भी एज इट इज क्वेश्चन रहेगा, विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज टू डिक्रीज माइनर इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर। एक कम या सूक्ष्म अनुचित व्यवहार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब बहुत ही छोटा कोई किसी के द्वारा अनुचित व्यवहार किया गया है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो प्रशंसा तो उसकी कर नहीं सकते, ठीक है, प्रेज, रिवार्ड भी उसे नहीं दे सकते, और स्ट्रिक्टनेस भी क्या करनी, ज़्यादा बिल्कुल ही जो छोटी सी बात हो तो कई बार होना चाहिए कि उसको इग्नोर ही कर दें। तो इन चारों अगर 3-4 ऑप्शन देखे जाएं तो उसमें से सही आंसर जो रहेगा वो इग्नोर ही इसके लिए सही ऑप्शन जो है इन चारों में से रहेगा।
नेक्स्ट रहेगा 8, द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट्स प्रोसेसेस इंक्लूडिंग रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड। अध्ययन का वह क्षेत्र जो कि चिंतन प्रक्रियाओं, जिसमें स्मृति, समस्या समाधान और निर्णय आदि के निर्माण से संबंधित है, वह कहलाता है। तो पहला ऑप्शन रहेगा इसके लिए, फिर से वही आ गया पीछे वाला, पेडागोजी, जो कि नहीं है। नेक्स्ट रहेगा एजुकेशन, वो भी नहीं है। थर्ड रहेगा एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, वो भी नहीं रहेगा। तो सही ऑप्शन जो इसके लिए रहेगा फिर वो रहेगा कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो पेडागोजी, एजुकेशन, एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा जो है इसके लिए सही ऑप्शन नहीं है। सही आंसर जो रहेगा इसके लिए वो रहेगा कोग्निटिव डेवलपमेंट। 9, हु वाज द पायनियर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, प्राचीन अनुबंधन के प्रवर्तक कौन थे? अभी मैंने आपको पीछे बताया, आंसर रहेगा बी, पावलोव। और क्लासिकल कंडीशनिंग को ही पायनियर कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट रहेगा सीधा, कथन है सीधा ही, लर्निंग इज ए डेवलपमेंटल प्रोसेस इज स्टेटेड बाय, सीखना विकास की प्रक्रिया है, या कथन किसका है? तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो पेपरों में आगे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जब भी इस तरह का कोई सीधा क्वेश्चन आए उसको जरूर याद आपने रखना होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन उन्होंने कई बार रिपीट करके ही डाले होते हैं। करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए, वुडवर्थ। 11, फेमस एक्सपेरिमेंट बाय थॉर्नडाइक वाज डन ऑन, तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग डैश डैश पर किया था, किसके ऊपर किया था? तो इसके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था तो एक बिल्ली पे जो है वो किया गया था। तो सही ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ए, कैट। तभी मैं बोलती हूँ कि पीछे भी जब भी मैं बताती हूँ तो आपको साथ में ही बता देती हूँ कि एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया गया है, क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन पेपरों में बन जाते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या दिमाग लगाना था, अगर हमें आता होगा तो हमें सीधे नंबर ये वाले क्वेश्चन जो है वो दिला जाते हैं। कितना आसान क्वेश्चन था ये। क्लासिकल कंडीशनिंग में जो पावलोव के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया है वो एक डॉग के ऊपर दिया गया है, डॉग के ऊपर किया गया है, तो फिर उस पे ये आ जाना था, तभी इन्होंने चारों अलग अलग यहाँ पे दे दिए हैं। नेक्स्ट रहेगा पिजन, कबूतर। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो कि स्किनर के द्वारा दी गई है, उसमें जो एक्सपेरिमेंट किया गया है वो एक पिजन के ऊपर ही किया गया था। और नेक्स्ट लिया है इन्होंने डी ऑप्शन में चिंपैंजी। चिंपैंजी जो आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा लर्निंग थ्रू इनसाइट जो थ्योरी है उसमें एक्सपेरिमेंट जो हुआ है वो चिंपैंजी पे ही हुआ है। तो ये चारों ही इन्होंने थ्योरियों से ही उठाए हुए थे कि कौन सा एक्सपेरिमेंट जो है, कि किसके ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो रहेगी उसमें आ जाएगा एक्सपेरिमेंट बिल्ली के ऊपर। फिर नेक्स्ट जो थ्योरी रहेगी क्लासिकल कंडीशनिंग, तो उसमें एक्सपेरिमेंट जो हुआ है वो एक कुत्ते के ऊपर हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी रहेगी वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसमें एक्सपेरिमेंट जो हुआ है वो एक कबूतर के ऊपर हुआ है। और लर्निंग थ्रू इनसाइट जो है उसमें जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो एक चिंपैंजी पे हुआ है। तो ये चारों ही आपने याद रख लेने हैं, क्योंकि आपको आगे भी किसी ना किसी पेपर में ये देखने को मिल जाएंगे, किसी ना किसी स्ट्रीम के पेपर में। नेक्स्ट रहेगा 12, ट्रायल एंड एरर प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग वाज डेवलप्ड बाय। इस वाले पेपर में ट्रायल एंड एरर थ्योरी से ही बड़े क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये तो आप सभी को ही पता है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसकी है। अधिगम का प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत डॉट डैश द्वारा विकसित किया गया है, वो रहेगा थॉर्नडाइक के द्वारा जो है इसे विकसित किया गया है। तभी मैं बोलती हूँ कि जो सीधे क्वेश्चन रहते हैं उनको जरूर याद रखना और थ्योरियों को जरूर याद करके जाना, क्योंकि थ्योरीज जिसको भी आएगी उसको फिर सीधे नंबर पेपर में मिल जाते हैं।
द ऑथर ऑफ मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी बुक्स इज। सही आंसर जो इसके लिए रहेगा वो रहेगा सी, मास्लो। तो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो है वो मास्लो की है और द ऑथर ऑफ मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी बुक भी मास्लो ही है। नेक्स्ट रहेगा 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्स बाय कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। होलिस्टिक डेवलपमेंट इसके लिए सही आंसर रहेगा। विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में कौन सा नहीं रहेगा, तो यहाँ से सही ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा टॉलरेंस, सहनशीलता। बाकी क्रिएटिविटी, थिंकिंग, इमेजिनेशन जो है वो इसी के एलिमेंट्स में रहेंगे। बाकी आपके लिए काम रहेगा, आपने जरूर कमेंट करके बताना है कि आईक्यू का फार्मूला क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको कई बार पीछे वाली वीडियो में ये बताया हुआ है, तो जरूर कमेंट करके बताएं कि आईक्यू का फार्मूला क्या है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताएं, ताकि फिर मैं भी टॉपिक वाइज क्लासेस भी आपके लिए स्टार्ट करूं। होगा तभी जब आप लोग बोलोगे। और ज़रूर बताएं कि क्या ये वाली सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। थैंक यू।